चलिए तो हम लोग डा नाटक को आगे कंटिन्यू करते हैं मोहड़ा 4 से। मोहड़ा 4, ठीक है। जग्गा और विराट ड्यूटी के घूर रहल हत, ठीक है। जग्गा जो कि किसका सुपरवाइजर था, पहले विराट का सुपरवाइजर था, लेकिन अब विराट जो है विवेक के अधीन अब अंडर काम करेगा, ठीक है। तो दोनों ड्यूटी से वापस आ रहा है। जग्गा क्या बोलता है, विराट आज तो कारखाने कोनो अजगुत देख लें, ठीक है। आज मतलब जो कारखाना में कुछ मतलब अजीब टाइप का कुछ अलग चीज जो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा चीज तूने कुछ देखा कारखाना में। तो विराट विराट बोलता है, केकर बारे में कहा है, किसके बारे में बोल रहे हो। जग्गा, अरे वह है विवेक के बारे में कहा ही है, ठीक है। विवेक के बारे में ही बोल रहे हैं, ठीक है। आज छुट्टी मांगे ले ऑफिस आयल हल, ठीक है। आज वही जो विवेक है, आज वो छुट्टी मांगने के लिए ऑफिस गया हुआ था, पता नहीं क्यों छुट्टी ले रहा है। बुझा हल है जैसे मौगी से झगड़ा करके आयल रहा है, ऐसा मतलब लग रहा था, मतलब उसका बिहेवियर देख करके ऐसा लग रहा था कि वो अपनी पत्नी से झगड़ा करके आया हुआ है। चलिए आगे। विराट, वो मौगा मौगी से की लड़तक, ठीक है। हमरा तो कौन हो दोसर नियर बुझाइलक। वो मतलब मौगा, उसको विराट जो है विवेक को क्या बोल रहा है, मौगा बोल रहा है। वो मौगा जो है मौगी से क्या लड़ेगा, मतलब अपनी पत्नी से क्या लड़ेगा। हमरा तो कोई दूसरा ही रीजन, मतलब कुछ और दूसरा ही चीज का आभास हो रहा है, कुछ और ही अलग मतलब घटना कुछ हुआ है, इसलिए वो छुट्टी लेने के लिए आया हुआ है। जग्गा फिर बोलता है, कैसन। विराट बोलता है, बुझा है आज जरूरे दुइयो भाइयों टाना खींचा भेल होते, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों भाई में जरूर ही कुछ ना कुछ मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, तभी उस मतलब झगड़े का निपटारा करने के लिए वो ऑफिस छुट्टी लेने के लिए गया होगा। जग्गा, फुसैक के आस्ते बजिक शेखर आए रहा हो, ठीक है। मतलब थोड़ा धीरे बज को, जो शेखर जो है मतलब रास्ते में देखा कि सामने से शेखर आ रहा है, इसलिए बोला कि धीरे बज को कहीं शेखर सुन ना ले, ठीक है। आखिरे शेखर गमा है, ठीक है। मतलब सामने में क्या दिखाई देता है, आखिरे में ये शेखर दिखाई देता है। चलिए आगे। विराट फिर बोलता है, आज बड़ी चांडे खेत से घूर रहा है शेखर, एखन तो बेस तरी पाँचों नाय बजल है, ठीक है। मतलब खेत से बहुत जल्दी लौट रहे हो, क्या बात है, अभी तो 5 भी नहीं बजा है, कुछ सब चीज़ ठीक है ना। मतलब वो बेचारा शेखर जो है घर से सुबह कितना बजे, लगभग 4-5 बजे के करीब निकलता था, और वही रात शाम को 6-7 बजे के करीब घर लौटता था, लेकिन आज जल्दी लौट रहा है, तो वही पूछता है। चलिए शेखर क्या रिप्लाई करता है, अब हाड़ तोड़ के खटक जो सिराय गेला विराट। मतलब जो पहले हाड़ तोड़ मेहनत करते थे खेतों में, दिन रात मेहनत, दिन भर खेत में मेहनत करते थे, वो अब समय चला गया, अब उतनी कहाँ, मतलब अब उतना हमसे नहीं हो पाएगा। अब हूँ बड़ भाई तोरी 8 से 5 खटाई गेल हूँ, ठीक है। मतलब अब मेरा जैसे मेरा भाई जैसे 8 बजे जाता है ड्यूटी और 5 बजे आ जाता है, उसी टाइप से हमने भी अपना ड्यूटी फिक्स कर लिया है, 8 बजे जाएंगे, 5 बजे खेत से घर लौट जाएंगे, ठीक है। इससे ज़्यादा हमसे भी काम अब नहीं हो पाएगा। अब दिन रात खेते खटे के क्षमता नखे हमर ठीक, मतलब क्षमता मतलब क्षमता, दिन रात खटने का, मेहनत करने का मेरे अंदर अब क्षमता नहीं रह गया है, ठीक है। बस वही 8 से 5 हम भी ड्यूटी करेंगे। और उसके बाद विराट, हाँ इटा भेलो ना एगो बात, चलो अब ये न, अब न हुई बात, पहले दिन रात मेहनत करते थे यार, तुम्हारा भाई 8 से 5 बजे जाता था, 8 बजे तक 7 बजे सो के उठता था, फिर 5 बजे आ जाता था, आराम करता था, और तुम की दिन रात दिन भर खेत में मरे रहते थे। तो अब ये अच्छी बात हुई, ठीक है। अब भाई के जैसा तुम भी मतलब भाई वाला लेवल में तुम आएगा ना अब। और हाँ आज तोर बड़ भाई घरे तो न खाओ, कहाँ गेल हो, ठीक है। मतलब आज तुम्हारा जो बड़ा भाई है घरे, मतलब घर ही में है क्या, वहाँ ऑफिस में छुट्टी लेके आ गया है, कुछ सब कुछ ठीक है ना, कहाँ गया है भाई तुम्हारा। शेखर 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 बोलता है, कोर्ट गेल था, ठीक है। मतलब कहाँ गया होगा, कोर्ट ही गया होगा। जगह, कोर्ट की खातिर, कोर्ट क्यों गया होगा। शेखर शेखर बोलता है एगो ऐसने बात, ठीक है, कुछ ऐसा ही बात है। विराट फिर बोलता है, खैर एटा तोर आपन निजे के बात लागो, ठीक है, ना कहबे तो ना कह, मेंतु एगो बात कह,
तो एखन घारे कन्हो रकम के झमेला तो नहीं करल है ककरो से। ठीक है, चलो नहीं बोलना है तो कोई बात नहीं, मत बोलो, लेकिन बस इतना हमको बोल दो कि घर में कोई झमेला उमेला करके तो नहीं आए हो ना। मतलब रात में कल हमने कुछ तुमको बताया था, कुछ समझाया था, लेकिन ऐसा तो नहीं है क्योंकि कुछ घर में किसी से झगड़ा या झमेला करके आए हो। सब ठीक तो है ना। चलिए आगे। शेखर रिप्लाई करता है किसको, विराट को। शेखर क्या बोलता है, अब आर सहे के खेमोता ना है विराट भाई, अब हमरा वो घर रहना बहुत जुलुम बुझा है। ठीक है, अब हमको मतलब और ज़्यादा सहने की क्षमता नहीं रह गया विराट भाई, और उस घर में अब हमको रहने का मन भी नहीं करता, और रहना जुलुम हो गया है। ठीक है, घुटन सी महसूस होती है मुझे उस घर में, कुछू बुझे में ना आवे है जे की करी। ठीक है, मतलब अब कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या आगे किया जाए, कैसे मतलब उस घर से हम अपना अलग घर बनाएं, कैसे हम घर से बाहर उससे छुटकारा पाएं, बस हम यही अब हमेशा सोचते रहते हैं। ठीक है, वहां पे रहना काफी मुश्किल हो रहा है मेरा। ये बोल रहा है कौन, शेखर बोलता है विराट से। चलिए विराट आगे फिर बोलता है, बस भय गेलो अब सत्यानाश, अब हमें फुरछाई के बूझ गेलों की भेलक। मतलब देखो, अब विराट जो बोलता है, मतलब इतना ही में बोलता है कि अब हमको सारा कुछ समझ में आ गया कि ये जो विवेकवा है ऑफिस से आज छुट्टी लेके क्यों आ गया है। अब हमको सारा कुछ समझ में आ गया, अब तुमको हम फुरछा के कहते हैं। ठीक है, पूरा क्लियर करके हम तुमको समझाते हैं जग्गा बाबू। अभी तुम पूछ रहा था ना कि क्यों छुट्टी लिया था, अब हम तुमको समझाते हैं। जग्गा बोलता है, क्या हुआ की भेलक। विराट, भेलक की होगा क्या, वह भेलक जाकर भावना हल है। ठीक है, वही हुआ जिसका डर था, जिस बात का डर था, जिस बात का शंका था, वही हुआ, और क्या होगा। नाय मालूम आज कायल के छुआ सभे कत्ते 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 दिन अकेल होते। ठीक है, पता नहीं आजकल के छुआ लोग को कब अक्ल प्राण होगा। पहले का छुआ लोग कितना जल्दी चालाक हो जाता था, आज के छुआ लोग को अक्ल ही नहीं होता है जल्दी से। ठीक है, अब देखना कचकच। ठीक है, हृदय शेखर से तनी कहा सुनी भेलक, हुंदे विवेक के कान खड़ा भई गेलक। मतलब यही जो रात में कुछ कहा सुनी हुआ होगा, शेखरवा कुछ बोला उसको, विवेकवा को। अब विवेकवा का देखो कान खड़ा हो गया, बेचारा कान खड़ा होने का मतलब हो गया अलर्ट हो गया, सतर्क हो गया। ठीक है, और वो जैसे अभी तक जो सारा संपत्ति था वो किसके नाम था, विवेक के नाम ही था। ठीक है, तो वही अब इसमें कुछ ये इसको शेखर का कान भरने का काम कर रहा है कौन, विराट। इसको चढ़ाएगा कि वो घर आज छुट्टी क्यों लेके चला गया, वो कोर्ट गया होगा, कोर्ट में सारा जमीन अपने नाम करेगा, इसलिए ये मतलब कान भरने की कोशिश कर रहा है शेखर के कान में कौन, विराट। चलिए अब शेखर बोलता है, तोहर कहे माने, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। विराट, ज्यादा तो इतना छोट छोट बात के बुझे ना पा रहे हैं, तो तोर घर द्वार कैसे चलता हो। अब हमको ये बताओ शेखर बाबू कि तुम इतनी छोटी छोटी बातों को भी नहीं समझ पाते हो, इतना भी नहीं सोच पाते हो, तुम तो बताओ तुम्हारा घर अभी, अब तो तुम्हारी शादी ब्याह भी हो गई, अब कैसे तुम अपना घर द्वार चलाओ, कैसे घर संभालोगे तुम, यदि इतनी छोटी बात भी तुम्हारे दिमाग में भेजे में नहीं घुसती है तो। अच्छा बताओ तो, कहीं तो घर द्वारा के बाटा बखरा करे खातिर करे खातिर तो नहीं लड़ल हैं। ठीक है, अब हमको ये बताओ, चलो हम तुमको क्लियरली समझाते हैं कि आखिर में मामला क्या हो रहा है। हमको ये बताओ कि कहीं तुम रात में घर द्वार जमीन जायदाद जो है उसको बांटने के लिए तुम झगड़ा उगड़ा तो नहीं ना किए हो घर में। चलिए अब शेखर रिप्लाई करता है, क्या रिप्लाई करता है शेखर, क्या कहता है, जखन भाई केरे मन पलट जाए तो करल की जाए। अब हमको तुम ये बताओ कि भाई का मन पलट जाएगा, इसके पहले कि मेरा भाई का मन पलट जाए उससे पहले हम कुछ ना करें। अब ऐसा ना करें तो ऐसा मतलब कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसा ना करें ऐसा हो सकता है क्या। चलो तो विराट फिर बोलता है, विराट क्या बोलता है, सेटा तो बेस बात लागे, तो जोदी लड़ल हैं तो अपन हक खातिर लड़ल हैं। ठीक है, यदि तुम लड़े हो घर में अपने जमीन जायदाद अपने हिस्से के लिए लड़े हो तो चलो ठीक है, अच्छी बात है, अपना हिस्सा के लिए लड़ना सबका अधिकार होता है। मकीन मकीन एक एहटो तो भावे हतो जे तोरा काट पीट मतलब कायल पीठ देखवल हो तोरा आज देखो पा रहा हो। ठीक है, मतलब लेकिन हाँ चलो जमीन जायदाद के लिए लड़े हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आदमी जो तुमको कल पीठ दिखा सकता है वो आज भी तो तुमको दिखा सकता है पीठ। पीठ दिखाना का मतलब धोखा दे सकता है ना तुमको। ठीक है, सही जब जरूरत पड़े उस टाइम तुमको धोखा दे सकता है। तो वही जो भाई तुम्हारा कल धोखा दे सकता है वो आज भी तो धोखा दे सकता है। ये मतलब पूरा चढ़ाए जा रहा है इसको। चलिए आगे, कि
तोय बज के पारे जे ई समय तोर बोड़ भाई के कोर्ट जाए के दरकार पड़ लो। अब हमको ये बताओ कि ये टाइम जो है तुम्हारा भाई कोर्ट गया, क्यों गया, क्या जरूरत थी कोर्ट जाने की? अब तुम ही सोच के बताओ हमको, तुम ही दिमाग लगाओ, क्यों गया होगा कोर्ट? अभी तुम्हारा रात में झगड़ा हुआ और दिन में कोर्ट चला गया, आखिर कुछ तो वजह होगी, कुछ तो अपना दिमाग चलाओ तुम। ठीक है, शेखर बोलता है, क्या बोलता है, हमरो तो कोनो बुझे में ना आयल रहल है एते घड़ी। ठीक है, हमको भी अभी तक समझ में नहीं आया कि आखिर मेरा भाई जो है कोर्ट क्यों गया होगा। ठीक है, शेखर फिर विराट बोलता है, क्या बोलता है, तो यदि इतना बुझ नगरे रहतलो तो दुखे की हतलो। ठीक है, यदि तुम इतना समझदार होता ही तो तुमको इतना कष्ट पीड़ा इतना दुख दर्द होता ही नहीं। ठीक है, कैसे होता, यदि इतना समझदार होते, इतना समझदारी पहले से दिखाए होते। ठीक है, दिन भर मेहनत करने वाला आदमी यदि थोड़ा इधर भी ध्यान देता तो इतना कष्ट पीड़ा तुमको दुख होता ही नहीं आज। चलिए, जबकि तो जिम जगह के बखरा बांटे खातिर अपन भाई से झगड़ा करके ओकर कान के खड़ा कर देले ही सोच पारे जे तरी जे पारे जो तोर भाई एखन कोर्ट ई खातिर गेल हतो जेमे उ अपन बाटेक सभे कागज पत्र आगुए से मजबूत कर सके, इटा छोड़ और कोनो कारण होवे ना पारा एकर कोर्ट जाएके। ठीक है, जैसे देखो, जब तक तुम जमीन जायदाद की बात अपने भाई के पास नहीं किया, वो तुम्हारा भाई अलर्ट नहीं था, उसका कान खड़ा नहीं था, वो तुमको बुड़बक समझ रहा था। ठीक है, अब तुम क्या कर दिया, उसके पास अपने जमीन जायदाद का हिस्सा मांग करके तुम उसका कान खड़ा कर दिया। अब पहले से उसका जमीन तो उसके नाम से था ही, सारा बड़ा भाई है तो सारा जमीन उसके नाम से तो था ही। अब उसको तुम अपना हिस्सा मांग करके उसका कान तुम उसको अलर्ट कर दिया तुम। ठीक है, और वो अपने जो उसके पास कागज पत्र था, वो कागज पत्र को और मजबूत करने की वो कोशिश कर रहा है, ताकि भविष्य में तुम मतलब उसमें कुछ टांग ना अड़ा सको, उसके हिस्सेदारी में तुम उसमें हिस्सा ना मांग सको। इसलिए वो अपने कागज पत्र को क्या करने की कोशिश कर रहा है, मजबूत करने के लिए की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए वो क्या गया है कोर्ट। चलिए, अब जग्गा क्या बोलता है, जग्गा भी साथ में सारी बातें जो दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा है वो भी साथ में सुन ही रहा है। तो क्या बोलता है कि दुइयो भाई के मांझे कोनो हिंटा हिंटी चल रहा है न की। ठीक है, अब जग्गा सारा बात, जग्गा को सारा मैटर पता नहीं है। ठीक है, चढ़ाने का काम जो है वो कौन किया है, विराटवा किया है, तो जग्गा को सारा डिटेल में नहीं पता है कि क्या कल कांड हुआ है। ठीक है, तो वही बोल रहा है दोनों भाई के बीच कोई झगड़ा उगड़ा चल रहा है क्या किसी चीज का। तो विराट फिर बोलता है, विराट क्या बोलता है, फरके फरके रह इस सबसे जगह बेकार मांझा हमनी घटेबे, जेकर चूहो है वो अपन छाड़ते। ठीक है, विराट मतलब जगह को अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है, बस ये मतलब अलर्ट क्या करने की कोशिश कर रहा है, बस दिखावा कर रहा है। ठीक है, कि देख जगह इस दोनों भाई के मामला से दूर रहा। ठीक है, जेकर चूते वह अपन छाड़ते नहीं होता, जिसको कष्ट होगा वही अपना अपने बचने का उपाय करेगा। तो वही जिसका चूहेगा, जिसका घर का छानी चूहेगा वही अपने घर का छानी मतलब छाड़ेगा। ये उसको मतलब जग्गा को समझाने की कोशिश कर रहा है कि दोनों भाई के झगड़ा के बीच में हम लोग को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग दूर ही रहो। ठीक, चलिए आगे, शेखर तो कि भाई हमरा एते दूर तक धोखा देता है। शेखर फिर बोल रहा है, शेखर के मन में, शेखर का दिमाग उतना नहीं चल रहा है और उतना सोच भी नहीं रहा है कि उसको उसका भाई उसको धोखा देगा, लेकिन कान भरने वाला कौन है, विराट है। ठीक है, तो वही शेखर फिर सोचता है कि क्या उसका भाई उसको धोखा देगा। विराट फिर बोलता है, यह बात तोर मने अपन भाई खातिर आगवो हलो ने। अब ये बताओ कि यही सोच, जो सोच था कि तुम्हारा भाई क्या तुमको धोखा देगा, ये बात तो तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति पहले से भी था, लेकिन देखो तुम्हारा भाई तो तुमको धोखा दिए ना, फिर से तुम्हारे माइंड में यही सोच चल रहा है कि क्या मेरा भाई हमको धोखा देगा। तो वही देखो, जे तोर पेटे छुरा मारे पारा वो पीठे मार तक ईटा कोनो अजगुत ना है। ठीक है, जो तुम्हारे पेट में छुरा मार सकता है वो तुम्हारे पीठ में तो छुरा ऐसे मार सकता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पेट सबसे मुश्किल काम कहाँ चाकू मारना है, पेट में। ठीक है, सामने से वार करना सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन पीठ पीछे तो वार करना बहुत ही आसान काम होता है। ठीक है, तो जो पेट पे तुम्हारा वार कर सकता है वो पीठ पे तो आराम से वार कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए आगे, शेखर फिर बोलता, ओह ई तरी आर कोनो ना। ठीक है, हमें फुंचाए जाए हमरा ई दुइयो
जनी मरद मिल के जन्मे मुरुख बनाए के रखला, ठीक है, दुनियाएं देखे देला ना बुझे देला। ठीक है, ये जो दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है, पति पत्नी मतलब विवेक की पत्नी का नाम क्या है, रचना। तो पति और पत्नी जो दोनों है, हमको क्या करा है, जिंदगी भर का मूर्ख बना के रखा। केवल खेतों में काम करवाया है, ना हमको दुनिया को बुझने दिया, ना दुनिया को समझने दिया कभी। ठीक है, और हमको इसे कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये सारा जो है जमीन जायदाद अपने नाम कर लेगा और हमको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा, एक फुटल खैरहा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सोच इसके शेखर के माइंड में चल रहा है। चलिए विराट फिर आगे क्या बोलता है, ताकर मजा आज देखल रहे हैं ना, ईटा कौन हो भांडे का बात तो ना लगाओ। ठीक है, मतलब विराट, चलो इतना दिन से तुम केवल खेत में काम खेत में काम करना, खेत में काम करना, इसके अलावा कुछ नहीं देखा, तो उसका मजा आज तुमको मिल रहा है ना। ये मजा मिल जो रहा है ना, ये सजा जो तुमको मजा मिल रहा है, इसमें कोई अजबूत बात नहीं है। तुम अपना पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारा है। ठीक है, दुनिया को कभी देखने समझने का तुम कोशिश ही नहीं किया। चलिए अब शेखर क्या बोल रहा है, शेखर बोल रहा है, अब जे की करूं कंदे जाऊं कुछ बुझे में ना आ रहा है। ठीक है, अब शेखर बोलता है अब कहाँ जाएं, अब हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अब हमको लग रहा है कि मेरा जीना हराम हो गया है। ठीक है, अब समझ ही नहीं आ रहा हम क्या करें क्या नहीं करें। विराट फिर इसको समझाता है, मोट निकाय फेर के, तोरा एगो बात कह हियो मानबी। शेखर फिर विराट बोलता है एक बात बोल रहे हैं, मानोगे मेरी बात, मेरी सलाह मानोगे। शेखर तो पूरा उसकी बातों में पूरा खो गया है, सारी बात उसको सच लगने लगा है। ठीक है, तो बोलता है कह। ठीक है, बोलो क्या बात है, मतलब क्या उपाय बता रहे हो। विराट बोलता है देख भाई, तुम कौन हो ऐसन तैसन ना बुझ लिए। ठीक है, मतलब ऐसा वैसा कुछ मत बुझना कि हम तुमको चढ़ा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। ठीक है, इसका गलत मीनिंग निकालने की कोशिश मत करना, हम तुमको पॉजिटिव चीज में मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात उठल है, बात उठल है तो बजक रहली ने तो हमरा कथी के धक रहे। ठीक है, अब जब बात तुम्हारा उठ ही गया है, जमीन जायदाद के बंटवारे की बात जब उठ ही गया है, तभी हम तुमको ये सलाह दे रहे हैं, अदरवाइज हमको क्या जरूरत थी इस सलाह देने की, हम नहीं, बिल्कुल नहीं देते ये सलाह। लेकिन चलो चर्चा जब तुम्हारा जमीन जायदाद के बंटवारे का उठ ही गया है तो हम देते हैं सलाह तुमको। हमें कहबो खर्रा, ठीक है, चाहे गोली लागो चाहे छर्रा। भैया देखो मेरा तो सिंपल सी आदत है, हम जो है हकीकत जो है हम सबको बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो तुमको खराब लगे अच्छा लगे वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो रियलिटी हम वो बताने की हमेशा कोशिश करते हैं। हाँ की है कहे खोजे हला ई तोर घर बंदूक हव ने। मतलब यहाँ पे इसको समझाने की इसको मतलब चढ़ा रहा है कि हमको ये बताओ तुम्हारे घर में बंदूक है कि नहीं। तो शेखर बोलता है, शेखर बंदूक बंदूक, अरे बंदूक, मतलब अचानक बंदूक का नाम सुन के किसी का भी हालत खराब, बाबा बंदूक, मतलब हचक रहा है बोलने में। हाँ है तो बंदूक एकर से मतलब, ठीक है हाँ बंदूक तो है भैया, लेकिन ये बंदूक का क्या करना है। ठीक है, विराट बोलता है हाँ 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 हाँ, तनी देखी जग्गा शेखर के। ठीक है, मतलब इसको विराट जो है जग्गा को दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखो देखो कैसे रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, सुधे बंधु के नामे से छठ दिए लागल है। ठीक है, ई लोग कदियो अपन जिंदगी का कुछ करे पार तक। ठीक है, इसको चढ़ाने की कोशिश करा, देखो बंधु के नाम से कैसे डर रहा है ये शेखरवा। ठीक है, ये सब आदमी ये सब छोटी छोटी चीज से इतना डरता है, ये कहियो अपनी जिंदगी को सुधार पाएगा ये सब आदमी, बताओ तुम जग्गा, ए जग्गा बताओ इसको कभी अपना जिंदगी सब सुधार पाएगा रे, अपनी जिंदगी के लिए कुछ स्टेप नहीं ले सकता खुद से। तो शेखर, अब शेखर फिर बोलता है, क्या बोलता है शेखर, मुद्दा बंदूक तो हमें चलवे ही नहीं जाने हैं। ठीक है, वो तो गैर मौक मतलब भाई चलवा हथिन। ठीक है, बंदूक तो हमको चलाने ही नहीं आता, वो तो मेरा जो भाई है वो चलाता है, हमको तो चलाने ही नहीं आता बंदूक। ठीक है, विराट बेवकूफ़ कहा कहीं के। ठीक है, उसको बोलता है बेवकूफ़, क्या यार तुम्हारे घर में बंदूक है तुम बंदूक चलाने नहीं जानता है। तो कि हमर कहे के एहटे माने हलै जे तो अपन भाई के जाय के गोली मार दी हो, एकर से तोरा फायदा क्यों हो। तो ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बंदूक है, कि जो बंदूक है उसको उठाओ और अपने भाई पे गोली चला दो। ठीक है, एकरा से तुमको क्या फायदा होगा, फायदा क्या होगा शेखर। ठीक है, मतलब ये मेरा थोड़ी कोई मतलब है, मतलब ये मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, मतलब ये पूछने मेरा मतलब ये थोड़ी है कि तुम अपने भाई पे जाके बंदूक चला दो, एक से तोरा की फायदा होता हो। शेखर बोल रहा है तो फिर क्या चाहते हो तुम, मतलब क्यों बंदूक की चर्चा उठा रहे हो।
तबे, ठीक है, विराट बोलता है तबे की अरे वो तो हमें एगो तोरा उपाय बतवो हलियो, ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तू बंदूक उठा और अपने भाई को मार, अरे हम एक उपाय बता रहे हैं, मेरा तो काम है बस सजेशन देना, करना ना करना वो तुम्हारे हाथ की बात है, ठीक है, हम एक उपाय बस बता रहे हैं। अब यहाँ से देखो बोल रहा है तोर भाई कोर्ट गेल हो न ओकरा आवे दी, ठीक है, तुम्हारा भाई कोर्ट गया है ना, हाँ उसको आने दो, फिर जब वो एकाई घरे रहतो तखन तो कोनो तरी बंदूकवा निकाल ले, ठीक है, मतलब जब घर में पत्नी तुम्हारी भाभी ना रहे वो अकेले रहे, ठीक है, तो घर से क्या करना, बंदूक निकाल लेना, ठीक है, और तनी डिंगर नियर ऐसा ना एकदम कोंकर के, ठीक है, मतलब एकदम, मतलब तनी डिंगर नियर ऐसा ना तनी एकदम कोंकर के, मतलब डरले डरले तुम बंदूक पकड़ लेना अपने हाथ में, ठीक है ना। अब यहाँ से अब तो जो अपन भाइये के भीड़, ठीक है, बंदूक अपने हाथ में ले लेना और बंदूक अपने भाई के पास लेते हुए जाना, ठीक है, उसके ओर तानते हुए लेते जाना, और अपन अपन बखरा के सब कागज पत्र वकील से बनवाई के संगे ले जिए, ठीक है, मतलब बोल रहा है मारना नहीं है तुमको गोली, बस बंदूक के नोक पे डरा करके जो भी तुम्हारा जमीन जायदाद का कागज है वो सब लेके तो जाना अपने वकील से और कागज सारा बनवा लेना, ठीक है। और क्या बोल रहा है, और जाय के ओकर आगू तर रख दी हैं और कहें कि एकरो में सुगुमरे सही कर दे, नहीं तो आज हमें फैसला करिए कि आयल हो, आज या तो अपन बखरा लेबो ना तो तुर जान, ठीक है, करना कुछ नहीं है, तुमको मारना नहीं है गोली, क्या करना कि पहले वकील से कागज बना लेना है, ठीक है, वकील से कागज बना लेना, वो कागज लेके चले जाना, ठीक, और अपना हिस्सा जो है, अपना हिस्सा का ही, दोनों पूरा हिस्सा नहीं, अपना हिस्सा का कागज बना लेना, और वो कागज अपने वकील से बनवा लेना, भाई के पास लेते जाना, बंदूक ताने रहना, ठीक है, और बोलना चुपचाप कि मेरा इसमें साइन कर दो, ठीक है, और वो साइन कर देगा, तुम अपना कागज ले लेना, तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा, ठीक है, ये उपाय बताया तुम्हारा, ठीक है। सुगुमरे उसको भाई को बोलना कि या तो चुपचाप तुम साइन कर दो इस पे, नहीं तो या तुम अपना हिस्सा का जमीन जायदाद लेंगे, ना तो तुम्हारी हम जान लेंगे, बस इतना तुमको डराना है, ठीक है। और तनी तनी छाप करिहे हुआ एकर से होवे पारो जे तोर भाई दबर जाओ और तोरा कागजों में सही कर दो, ठीक है, बस डराते रहना है हमेशा, मतलब डट के बोलना है कि साइन या तो कर दे या तो हम तोरा गोली मार देबो, और वो तुम्हारा भाई तुम्हारे कागज पे साइन कर देगा, वो फिर तुम्हारा जो जमीन जायदाद होगा वो तुम्हारे नाम हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर पूछता है बुझले ने, समझ में आया ना जो हम समझा रहे हैं, और यदि हमारी दवैया काम कर गल तो बुझिए जे सापो मोर तक और डांगो ना टूट तक, ठीक है, मतलब यदि ये काम तुम्हारा बन गया, तुम्हारा भाई यदि उस कागज पे साइन कर दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा क्या हो गया, काम भी बन जाएगा और मतलब सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगा, ऐसा मतलब ये बस बंदूक का इतना ही तुम्हारा काम मतलब काम है। अब आगे चलो देखते हैं क्या होता है। जग्गा जग्गा क्या बोलता है, मान गलियो बाबू गुरु तोरा, ठीक है, अब तारीफ कर रहा है विराट का कि मान गलियो तोरा, क्या चढ़ाते हो लोगों को तुम कि दिमाग खटकेले हैं, ठीक है। विराट बोलता है मुद्दा शेखर ऐसन करे पार्थक तब न, अब चलो शेखर जो है उसकी सीख ले लिया विराट से और चला गया वो, ठीक है, अब जग्गा और विराट दोनों के बीच में आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है, तो वही फिर विराट बोल रहा है कि चलो हम समझाने का तो जो था हम समझा दिए, मुद्दा ये है कि मुद्दा ये नहीं कि वो समझ गया, मुद्दा ये कि वो कर पाएगा ऐसा तब न। शेखर फिर बोलता है मुसैक के, हाँ ऐसन कर लेबा विराट भाई, अच्छा विराट अम्मी मतलब शेखर वही है, बोलता है कि कर लेंगे विराट भाई कर लेंगे, इतना तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है कहा हके तो है, मतलब ठीक है तुम कह रहे हो, हमें आज सांझी वकील साहब ठीन जाय के कागज पत्र बनवा ले, ये ठीक है, मतलब जो वकील है हम लोग का आसपास में जो भी वकील होगा वहाँ पे जाएंगे, हम कागज बनवा लेंगे अपना नाम का आधा हिस्सा का, ठीक है। चलिए विराट फिर बोलता है क्या, विराट हाँ जाए न, अरे बाबा जमी जगह का ई जुगे हथिवे खातिर कत्ते किस्म के दंदेज उठवे पड़े है, ठीक है, मतलब वही विराट बोल रहा है कि देखो आज का जमाना ऐसा है ना कि जमीन जायदाद ये सब अपना अपना हिस्सा का पाने के लिए ना कितना किस्म का षड्यंत्र परपंच रचना पड़ता है, ठीक है,
अब यहाँ से देखो, एटा तोय की जाने गए, मतलब ये सब तुमको कहाँ से पता रहेगा, क्या क्या षड्यंत्र रचना पड़ता है अपना हिस्सा का जमीन पाने के लिए। एखन तोर उमरे की भेलो, क्या उम्र हुआ है तुम्हारा, क्या समझोगे भी, तुम तो बच्चा हो, दूध पीवा बच्चा है तुम, ठीक है। तनी सुन जोदी ढीठ बने पार गेल तो फिर जिंदगी भर चीची भात रहते हो, ठीक है। यदि मतलब इतना तुम थोड़ा ढीठ बन गए, ठीक है, अपने जमीन जायदाद को पाने के लिए थोड़ा अपने अंदर ढीठपन ला लिए ना, तो समझ लो कि तुम्हारा जिंदगी क्या हो जाएगा, संवर जाएगा यहाँ से, ठीक है। और तो अपन बोड़ भाई के कोनो मार थोड़े रहली, और तुम अपने भाई को मार थोड़े रहे हो, बस डरा ही रहे हो ताकि तुमको अपना हिस्सा का जमीन मिल जाए। वो तो छूछे एगो छैब कर भी तो, ठीक है, मतलब एगो मतलब छल रहेगा केवल, वो बस दिखावा का रहेगा, तुम उसको मारना चाह रहे हो, मारोगे थोड़े ना, नहीं भी जमीन तुम्हारे नाम करेगा फिर भी तुम नहीं मारोगे, ठीक है ना। बस तुमको उसको क्या करना है, डराना है, ताकि तुम्हारा भाई डर के तुम्हारे नाम तुम्हारा जमीन जो हिस्सा का है वो कर दे, ठीक है। शेखर ठीक है तो हम जा ही, ठीक है, हम चलते हैं। शेखर बोलता है कि ठीक है हम जा रहे हैं, और शेखर चला जाता है वहां से। जग्गा फिर आगे बोलता है, फुसकल भावे ई तरे 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 दुइयो भाई के कत्ते दिन से झकझक चल रहा है, मतलब जग्गा फिर पूछता है, जग्गा को रियलिटी नहीं पता है, तो ये पूछता है कि ये दोनों भाई का जो मतलब विवेक है और शेखर है, दोनों के बीच में झगड़ा जमीन जायदाद का कब से चल रहा है, पता है तुमको क्या, ठीक है। विराट क्या बोलता है, मुद्दा अब ढेर दिन तक ना चलता है। मुद्दा ये नहीं है कि कितना दिन से चल रहा है, मुद्दा अब ये है कि ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये झगड़ा। अरे हम गुरु बन गए ना शेखर का, तो उसके बाद अब तो चलेगा ही नहीं ज्यादा दिन तक झगड़ा, ठीक है। साला विवेक फॉर्मेने के पूछ बनल है, ठीक है। वैसे भी ये विराट के बारे में तो शुरू से हम लोग देखे हुए हैं कि विराट जो है विवेक से कितना जलता है, तो उसको बस ये मतलब शेखर की भलाई नहीं चाहता है, वो शेखर की भलाई नहीं बल्कि विवेक को का दुर्दशा करना चाहता है, ठीक है, उसकी हालत खराब करना चाहता है, उससे बदला लेना चाहता है, इसलिए वो शेखर को चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसमें शेखर की भलाई के बारे में वो ज्यादा नहीं सोच रहा है, बल्कि उसको विवेक को नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है। अब छूछे देखल जो जगह जे ई घार की तरी तरी घोंघराए जा है, ठीक है। मतलब अब ये बोल रहा है कि जगह अब तुम बस ये देखो कि ये घर कैसे टूटेगा, ठीक है। अब हम इसमें तोड़ने में लगे हुए हैं, तो देखना ये घर टूटेगा कैसे कैसे, मतलब घंघरा के दोनों भाई लड़ के मरेगा सो, ठीक है। भाई भाई फूट कर बर्बाद ना कर लिए तो हमर नामे विराट नाय, हा मतलब हंसता है कि अब देखना तुम, हम लग गए हैं ना, अब दोनों भाई का जो यूनिटी था, यूनिटी को ऐसे तहस नहस कर देंगे, और ऐसे दोनों भाई को लड़ा लड़ा के मार देंगे कि देखना मेरा नाम नहीं, यदि ऐसा कर पाए तो मेरा नाम भी विराट नहीं। और फिर हंसता है जोर जोर से, हा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो दृश्य खत्म होता है, पर्दा गिरता है, और आगे का नया पर्दा देखते हैं। खांधा 3, ठीक है, 2 खांधा खत्म हो गया है, और तीसरा खांधा शुरू होगा। तीसरा खांधा का मोहड़ा 1 शुरू होने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। खांधा 3 का मोहड़ा 1 क्या है, ये मोहड़ा 1। विवेक दृश्य पहले समझाने की कोशिश कर रहा है कि दृश्य में क्या है। विवेक एगो कुर्सी बैस के एगो पत्रिका देख रहा है, ठीक है। विवेक जो है बैठा हुआ है कुर्सी पे अपने घर में, और एक पत्रिका पढ़ रहा है। नजीके टेबले कुछ किताब और कागज पसरल है, ठीक है। पास के जो टेबल है जहाँ पे विवेक बैठा है, पास के टेबल में कुछ किताबें टेबल पे पसरा हुआ है, फैला हुआ है। शेखर बंदूक ले आखिर आवे है, ठीक है। और शेखर जो है बंदूक उठा करके मतलब हाथ में लेकर के आता है। दूरे से विवेक दने बंदूक तायने दे है, ठीक है, दूर में ही है, विवेक से काफी दूर है, और वहीं से बंदूक जो है विवेक के तरफ तान देता है। ओकर एक हाथे कुछ कागज पत्र समटायल है, और एक हाथ में बंदूक है और एक हाथ में क्या है, वो वही जो मतलब जैसा विराट उसको समझाया था कि वकील से कागज बना लो और फिर भाई के पास लेके चले जाओ, तो वही कागज जो है वकील के पास से बनवा के लाया है सारा कागज। तो ये पूरा दृश्य हो गया। चलिए अब आगे कन्वर्सेशन क्या होता है, वार्तालाप क्या होता है, क्या दृश्य वहाँ पे अब होता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ये पहला जो है विवेक देखता है कि हमारा जो शेखर है हाथ में बंदूक लिए और एक में कागज लेके आ रहा है। तो वही बोलता है, विवेक पूछता है के ओ शेखर तो है, अच्छा पहले बोलता है अच्छा कौन कौन है, बोलता है अच्छा तुम शेखर, हाँ शेखर बोलता है शेखर हाँ हम ही हैं कौन, ठीक है। शेखर बोलता है हाँ हम ही हैं। विवेक
विवेक बोलता अरे तोर हाथे बंदूक की खातिर, मतलब तुम्हारे, मतलब अजीब दृश्य था थोड़ा, ठीक है, बंदूक हाथ में है, ताने हुए है बंदूक। वो बोलता है बंदूक तुम्हारे हाथ में, क्या मतलब किस लिए बंदूक है? ठीक है, शेखर बोलता है आज हमें फैसला करिए आयल हों, ठीक है, आज हम फैसला करके ही आए हुए हैं। क्या फैसला करके आए हुए हैं? ठीक है, विवेक बोलता है कैसन फैसला शेखर, कैसन फैसला? ठीक है, शेखर बोलता है आज या तो तोहें रहबो इस धरती, चाहे हम, चाहे तो धरती पे हम रहेंगे, चाहे आप रहिएगा। ठीक है, विवेक बोलता है बे एस आर जोदी दुइयो जनी खोज रहे खोजी ये धरती है, तो चलो अब तुम्हारा फैसला है कि चाहे तुम रहोगे चाहे, लेकिन हम तो चाहते हैं कि दोनों भाई रहे। यदि हम दोनों भाई जिंदा रहना चाहे धरती पे तो क्या करना पड़ेगा? शेखर, ठीक है, तो फिर एकर एके गो उपाय है, ठीक है, तो है हमार ये कागजे अपन सही कर दा। ठीक है, फिर उसका फिर एक ही उपाय है, और वो उपाय ये है कि ये जो हम जो कागज लेके आए हुए हैं अपने हाथ में, उस पर तुमको साइन करना है। ठीक है, शेखर हाथे समतल कागजन के ओकर आगू तर फेंक दे। ठीक है, वो जो शेखर है वो विवेक के आगे क्या करता है, सारा कागज जो वकील के पास से बनवा के लाया है, वो कागज क्या करता है, शेखर के आगे फेंक देता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे विवेक विवेक क्या बोलता है, शोभे कागजवन के पढ़लक बादे मुसेक के। ठीक है, और जोदी हमें सही ना करी, ठीक है, फिर विवेक बोलता है कागज को पढ़ लिया कि क्या कागज में लिखा हुआ है, वो आधे हिस्से की बात कर रहा है। और फिर विवेक बोलता है यदि हम ये कागज पे ना साइन करें तो फिर क्या करोगे तुम? ठीक है, शेखर बोलता है फिर आज तो हमर बंदूके गोली से तोहे ना बचे पारबा। ठीक है, यदि हम आप साइन नहीं करोगे कागज पे तो मेरे बंदूक की गोली से आप नहीं बच पाओगे। सही खातिर भला चाह तो कागज साइन सही कर दो। ठीक है, और इसलिए यदि आप अपना भलाई चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, तो ये कागज पे क्या कर दो, साइन चुपचाप कर दो, और कुछ नहीं चाहिए हमको। विवेक बोलता है वाह तो बंदूक चलवे ले कदिया से सीख गेले रे शेखर आए। अब बताओ तुम कब से बंदूक चलाने, तुमको तो बंदूक चलाने नहीं आता है यार, हैं? कब से तुम बंदूक चलाने सीख गए? शेखर बोलता है दुखे मानुष की ना सीखे दादा। दुख मतलब जब कष्ट आता है ना, जब आदमी जख्मी शेर होता है वो सबसे खतरनाक होता है, उसी टाइप से जब आदमी दुख में होता है, दुखी में होता है, तो क्या नहीं सीख जाता है, सब कुछ सीख जाता है उसके इसमें। ठीक है, बस सीखने का उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। अब हमें बड़ी देख लो तोर माखनबाजी। ठीक है, बहुत मक्खन लगा लिया, आज तक मक्खन ही बस लगाते आए हो हमको। ठीक है, अब हमसे ये नहीं देखा जाएगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा। अब हमें कोनो सुने पर तैयार न हो, अब हमको कुछ नहीं सुनना, बस चुपचाप आपको क्या करना है, कागज पे साइन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, आज आज तोहें हमरा कोनो बेजाय डेग उठवे के फाँक नाय दा। ठीक है, भला एकरे में हो जो हमर बात मान ला सुगम बरे। ठीक है, आज हम कुछ नहीं सुनेंगे, ठीक है, और आपकी हम कुछ सलाह भी नहीं मानने वाले हैं। आज इस आपकी भलाई इसी बात में है कि ये जो कागज है ना, आप कागज में चुपचाप साइन कर दो, बस हम इतना ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं। विवेक बोलता है तो आज तो एकदम सोचिए कि आयल है ना, आज तो अपन बड़ भाई के मारिए छोड़बा। मतलब आज तो तुम प्लान बना के ही आए हो कि आज तुम अपने बड़ा भाई को मार के ही छोड़ोगे, है ना? तो मतलब इसके अलावा और कोई भी तुम्हारे अंदर सोच नहीं है, बस मारना ही है, यही है ना? शेखर बोलता है, क्या बोलता है शेखर? शेखर बोलता है जोदी तोहें सही करे में नाकर नुकुर करला तो। ठीक है, हाँ हम सोच के आए हुए हैं कि मारेंगे, लेकिन कब? यदि आप कागज पे साइन नहीं करोगे तो। यदि आप कागज पे साइन कर दोगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बंदूक जहां से हम उठाए थे वहीं पे रख देंगे। विवेक हंस के तो फिर हमू देखी जो जे हमार छोटका के कत्ते बर के करेजा है जे सही ना करला गोलिए मारे पारे। ठीक है, चलो आज हम भी सोच लिए कि हम भी नहीं साइन करेंगे। आज देखते हैं मेरा छोटा भाई के अंदर कितना बड़ा करेजा है कि अपने बड़े भाई को ये गोली मार देगा। ठीक है, कह के शोभे कागज पत्थर फाड़ दिए। ठीक है, और यही मतलब इतना बोल करके, और जो शेखर है मतलब विवेक है, वो सारा कागज जो शेखर लेके आया वो कागज फाड़ देता है। ठीक है, शेखर बंदूक तान के भैया, ठीक है भैया, ठीक है, वो चिल्लाता है नरटे हैं, ठीक यह है समय गोली चले है। ठीक है, इसी टाइम क्या होता है कि जब वो कागज फाड़ता है शेखर, उसी टाइम उसके ऊपर क्या चल जाता है, गोली चल जाता है, और विवेक की छाती में लाग जाए। और गोली कहाँ पे लग जाता है? विवेक के छाती में लग जाता है। ई गोलिया विराट चलवे है जे अखरे एक धारी नुकाइल है गोलिया लागथिन
विवेक बिकोली कह उठो, ठीक है। मतलब ये जो गोली है वो कहाँ पे लग जाता है, विवेक के छाती में लग जाता है। विवेक के छाती में लग जाता है। और फिर वो जो ये क्या कहता है, शेखर जो है धरती पे गिर जाता है, ठीक। और फिर वो चिल्लाने लगता है। क्या विवेक कहता है, आह आह, मतलब जैसे गोली लगने पे मतलब कराने की आवाज़ आती है, वो आवाज़ निकाल रहा है, ठीक। अब आगे चलिए देखते हैं इसमें फिर क्या होता है। विवेक जो है क्या करता है, वो अपन छाती पकड़ ले मोचराय के आखिरे गिर जा है, ठीक है। ओकर हाथ खून के मारी चारा बारी भय जाए, ठीक है। मतलब उसके छाती से पूरा खून की धारा निकल रही है, ठीक है। वो अपने बहते खून को रोकने की कोशिश कर रहा है हाथों से पकड़ के, ठीक है। और शेखर क्या करता है, शेखर हाय काट भय के डंडरल आखी कखनो अपन बंदुकवा के तो कखनो विवेक के देखे है, रचना हाहे फाहे आखरे आवा है, ठीक है। जहाँ पे मतलब बैठा हुआ था दोनों भाई, ठीक है, जहाँ पे दोनों के बीच वार्तालाप होती है अखरे में, ठीक है। तो जब बंदूक की आवाज़ सुनती है उसकी पत्नी रचना, तो वहाँ पे दौड़े दौड़े आती है, ठीक है। लेकिन अभी तक शेखर को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये मेरे बंदूक से गोली निकला तो निकला कैसे। फिर कभी वो बंदूक अपने बंदूक को देखता है, कभी विवेक को देखता है, फिर बंदूक को देखता है, फिर विवेक को देखता है। अभी तक मतलब ये सदमे में चला गया है, ठीक है। इसको समझ ही नहीं आ पा रहा है कि ये बंदूक हमने चलाया ही नहीं, तो बंदूक ये चल कैसे, ये मतलब गोली चल कैसे गया, ठीक है। रचना फिर बोलती है, ये गोली चले आवाज कंधे से अयलक, ठीक है। वो मतलब आवाज जब सुनी उसके बोलती है ये गोली चलने की आवाज कहाँ से आई, ठीक है। ओकर नजर विवेक पर पड़ा है, देखते मातर वो कांपे लागे है, फिर शेखर दने ताक के की शेखर तो हैं, ठीक है। रचना फिर मतलब देखती है, पहले देखती है कि आवाज कहाँ से आया, फिर देखते किसको नजर जाता है उसका विवेक के ऊपर, विवेक को देखती है तो कांपने लगती है, ठीक है। और फिर वो शेखर से पूछती, क्या शेखर तुम गोली मार दिए अपने भाई को, ठीक है। शेखर फिर बोलता है फफैक के, भौजी, ठीक है। मतलब इसको भी समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन बेचारा अभी तो सबका शंका इसी पे जाएगा कि यही गोली मारा है, ठीक है। फिर रचना फिर बोलती है, बाण लागल नियर, ठीक है, करो हो हमर नजर तौर से, ठीक है, कुचरा पपीहा मानुष मरवा, अरे आज तोर छाती ऊंच भलो अपन खुनिया के मोराई के, ठीक है। आज तो एते दिने बादे उठवे के काम करे, नजर उठवे के काम करे पारले, ठीक है। मतलब अब पूरा क्या रचना जो है अपने देवर को मतलब कि शेखर को पूरा गाली देने लगी है, ठीक है। कुचराहा पपीहा मानुष मरवा, ठीक है। और बोल रही है अपने भाई को आज मार करके अपना तुम्हारा कलेजा ठंडा हुआ, आज तुम्हारा छाती ऊंचा हुआ अपने खून के रिश्ता वाले भाई को मार करके, ठीक है। आज तुम नजरों मतलब गांव में तुम अपना नज़र उठाने के काबिल आज बने हो तुम, पापी कहीं का, ठीक है। फिर शेखर बोलती है भोजी, बस शेखर कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बस केवल भोजी भोजी वो करे जा रहा है, ठीक है। रचना फिर बोलती है, क्या बोलती है, अब कधिया तोर भोजी नाय कहा हमरा, अब भोजी तोर भाई के सगही आज तोर भोजाइयो मोर गेलो, ठीक है। कौन चीज का भौजी का रिश्ता, ठीक है। भाई तुम्हारा भाई था तब तक भौजी का रिश्ता, तुम भाई को ही मार दिया तो किस चीज का तुम्हारा मेरे से रिश्ता, कोई रिश्ता नहीं तुमसे मेरा, ठीक है ना। चलो विवेक विवेक बोलता है, रचना रचना आह, ठीक है। विवेक जो है वो चिल्ला रहा है, रचना रचना बोल करके चिल्ला रहा है। चलो रचना फिर विवेक जो है दर्द से बेचारा कर्रा रहा है और रचना को बुला रहा है, रचना आह रचना रचना, ठीक है। और फिर रचना उसके बाद बोलती है, मिता मिता ऐसन कैसे भय गेले मिता, कैसे भय गेले, ठीक है। ऐसा कैसे हो गया, अरे हम यहीं थे, अभी सब कुछ तो ठीक था, ऐसे कैसे अचानक मतलब हो गया सब कुछ। विवेक विवेक फिर बोलता है, क्या बोलता है विवेक, क्या मतलब फिर यहाँ से बोलता है विवेक, क्या बोलता है, रचना आह तोय तोय शेखर के नाय डांट, रचना, ठीक है। तो ना शेखर को मत डांटो, मतलब गोली लग गया फिर भी देखो भाई के प्रति इतना प्यार है कि बोल रहा है कि देखो रचना शेखर को मत डांटो तुम, ठीक है। शेखर एखन बुजनगर नाय है, ठीक है। मतलब इतना समझदार नहीं, उतनी समझदारी उसके अंदर है नहीं, मतलब उतना सोच नहीं पा रहा है, जो दूसरा लोग चढ़ा दिया, दूसरी की बातों में चढ़ गया, ठीक है। तो उसको डांटो मत, ओकरा
ओकरा माफ कर दी हैं, रचना उसको मतलब माफ कर देना, गोली मार दिया फिर भी बोल रहा है कि उसको तुम माफ कर देना। ठीक है, वो चाहे जे कुछ भी कर पारल है अनजानी करल है रचना। ठीक है, मतलब जो भी वो शेखर किया ना अनजाने में किया, उसको हकीकत सब कुछ नहीं पता, उसको तो गोली भी चलाने नहीं आता था, वो गोली अचानक मतलब चल गया ऐसा, मतलब उसको समझाने, रचना को समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उसके बाद शेखर क्या करता है, शेखर एगो कागज टेबुलवा पर से उठाए के ले रचना ईटा एक कागजवा के शेखर के दे दी। मतलब ये देखो कागज है, इस ये कागज में क्या है, सब कुछ हमने वकील से कागज बनवा दिया है, ये कागज क्या करना, तुम शेखर को सब दे देना। ठीक है, हमें हमें कोर्ट जाए के अपन सभे जमी जगह आजे शेखरे के नाम कर आयल ही है। ठीक है, वो जो मतलब गया था, अभी समझ में आया कि वो शेखर क्यों गया था, तो वो सारा जमीन अपने नाम कराने के लिए, अपने कागज को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि सारा जमीन जो है शेखर के नाम करने के लिए वो गया था। ठीक है, वही बोल रहा है कि ये कागज में सारा हम जो जमीन है अपने छोटे भाई के नाम पे कर दिए हैं, ये कागज उसको दे देना। ठीक है, ईटा शेखर के दे दिए हैं। अब प्राण उड़े खातिर तड़प रहल हथो रचना। ठीक है, मतलब प्राण मेरा निकलने के लिए, जान निकलने के लिए मेरा तैयार है रचना। ठीक है, ये कागज उसको तुम दे देना। और शेखर से कही दिए हैं वो कखनो एखनो बड़ी सोच है, मतलब बोलना अभी भी, मतलब जैसे शुरू से ही सीधा रहा है, ईमानदार रहा है, वैसे अभी भी वो बहुत बड़ी, मतलब वो बहुत सीधा है। ठीक है, थोड़ा हिया डेंग पाछू मानुषिक रूपे दांत पीछा हत इस समाज है, मतलब ये समाज जो है ना काफी खराब समाज है, यहाँ पे चढ़ाने वाले बहुत हैं, इसलिए अब शेखर, हम उसको जमीन तो सारा दे ही दिए। ठीक है, लेकिन अभी भी समाज में उसको क्या करना, सतर्क रहने बोलना। और ये मतलब ठीक है, बहुत सारे मतलब यहाँ पे समाज में जो है खराब लोग हैं, जो दूसरे को मतलब चढ़ाने वाले तो उससे थोड़ा बच के उसको रहने के लिए बोलना। उस सब से तनी फर्क रहता है। ठीक है, मतलब उससे सावधान रहने के लिए वो क्या कर रहा है, अभी भी अलर्ट, वो मतलब उसको अलर्ट करने बोल रहा है कि रचना इसको मतलब शेखर को समझाना तुम। ठीक है, ने तो एकर से कखन सभे कुछ जैट लेबथिन कोई ना कहे पारे। ठीक है, मतलब इतना समाज में खराब लोग है ना, चढ़ाने वाला लोग है कि इससे इससे सब कुछ संपत्ति कब सब छीन लेगा पता भी नहीं चलेगा शेखर को। इसलिए उसको थोड़ा समझने बोलो, उसको उसको समझने, ये सब चीज़ों को समझने बोलना उसको, और थोड़ा चालाक बनने बोलो उसको। ठीक है, बस अब जा रहल ही रचना शेखर शेखर भौजिक दिशा रखिए। ठीक है, और शेखर को आवाज देते हुए बोलता है कि शेखर हम तो जा रहे हैं। ठीक है, अपने भाभी का क्या करना, रक्षा करना। ठीक, अब तुम्हारे ऊपर सारा हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जा रहे हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से दृश्य में क्या होता है कि विवेक मोर जा है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है फिर वहाँ पे। चलिए अब आगे रचना क्या बोलता है, रचना क्या बोलती है, हमर जिंदगी के संगी हमर मिता। ठीक है, मेरा जिंदगी का साथी, मेरा जो साथी है, मेरा जो मिता है, वो हमको छोड़ के मतलब तोहे हमरा आपन जन मारवा भाई के आगू उतर छोड़ के नाय जा मिता। ठीक है, वही बोल रहा है कि अपने जान मारवा भाई के जो तुम्हारी हत्या किया, उसके ऊपर हमको छोड़ के मत जाओ। ठीक है, ये जो तुमको मार सकता है हमको भी मार सकता है, मतलब ऐसा मतलब वो बोल रही है। ठीक है, रचना क्या करती है, कागजबन के शेखरे के गोड़ तर फेंक दे है। ठीक है, रचना जो है क्या मतलब करती है, जो भी कागज मतलब विवेक बना के लाया था कोर्ट से, वो कोर्ट कागज किसको दे देता है, वो शेखर के पैर के नीचे फेंक देता है कि ले ले रे ओ छाहा आदमी। ठीक है, मतलब ओ छाहा मतलब नीच आदमी जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ले रे ओ छाहा, ले रे ओ छाहा तोर हिस्सा बकरा चाहिए एलो ने, मतलब तोरा अपना हिस्सा का जमीन जायदाद चाहिए था ने, लो ले हमें ऐसा हिस्सा के छुओ ना खोजो। ठीक है, ऐसा हिस्सा का जमीन जो है हम पैरों से छूना मतलब नहीं होता है कि हम जो गांव में एक डायलॉग है कि ऐसे हिस्से का जमीन हम तो अपनी नाखून से छूना भी नहीं पसंद करेंगे, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का, तो उसी टाइप से बोल हम इसको ऐसे हिस्से का जमीन जो है हम इसको अपने नाखून से छूना भी नहीं चाहेंगे। ठीक है, जेकर अक्षर हमर मिता खून लिखल है, अब तोर भाई और भौजी सभे कुछ यह कागजवन हको। ठीक है, सैटा ले एकरा तो आपने करे जे। ठीक है, अब जो यही कागज जो है तुम्हारा भाई बहन मतलब भाई और भौजाई है, ये कागज लो अपने कलेजे में तुम रख लो, अब तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिलेगी। ये कागज उसको क्या करता है, मतलब रचना जो है शेखर को दे देती है। शेखर
लेकवा मारल तरी ठाड़ है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे शेखर का दिमाग शून्य पड़ गया है, ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे उसके शरीर को क्या कर दिया है, पूरा लकवा मार दिया है। सही समय निस्पीटर और दूगो सिपाही आखिरे ढुकत। उसी टाइम क्या होता है कि दो गो इंस्पेक्टर और मतलब एक दरोगा जो है वो, और उसके साथ दो पुलिस जो है, आखिरे में क्या होता है, आखिरा में दोनों का मतलब तीनों का प्रवेश होता है। इंस्पेक्टर क्या बोलता है, निस्पीटर मतलब इंस्पेक्टर जो है वो बोलता है के चलैलक गोली, ठीक है, गोली कौन चला रहे हैं, शेखर के देख के बांध है करा, ठीक है, क्योंकि हाथ उसके हाथ में बंदूक है अभी भी पड़ा हुआ है, ठीक है, बोलता बांधो साला यही गोली चलाया है, ठीक है। उसके बाद एगो सिपाही होकर हाथे हथकड़ी लगवो है और दूसरे बंदूकवा के उर्माल के पकड़ के उठवाओ है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो उसमें फिंगरप्रिंट होता है, बंदूक उंदूक पे फिंगरप्रिंट लग जाता है, ठीक है। तो एक जो पुलिस है वो क्या करता है, हथकड़ी लगाता है उसको, और दूसरा पुलिस क्या करता है, रुमाल के सहारे से क्या करता है, बंदूक को पकड़ के उठाता है। निस्पीटर क्या बोलता है एगो सिपाही से, राम सिंह। राम सिंह बोलता है जी हुजूर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हाँ, निस्पीटर क्या बोलता है राम सिंह को, गाड़ी से आर सिपाही गुलन के भीतर भेज, लाशवा के पोस्टमार्टम खातिर भेजे के है, ठीक है, मतलब जो गाड़ी में सारा पुलिस लोग बैठा हुआ उस पुलिस लोग को और अंदर भेजो वो सबको, ठीक है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेके जाना है। राम सिंह बेस ठीक है साहब, ठीक है हुजूर, ठीक है, एगो फोटो खिंचवैया अपन कैमरा से चारों बाटे से घूर घूर के फोटो खिंचवे, मतलब पुलिस लोग के साथ हमेशा एक फोटो खींचने वाला भी हमेशा आता है, क्योंकि उसका जो होता है जब पूरा जांच पड़ताल होगा तो सही तरीके से हो, निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए कैमरामैन हमेशा पुलिस वालों के साथ होता है। जब भी किसी घटना स्थल पर ऐसे घटना स्थल पर जाते हैं तो फोटो खींचने वाला जो है चारों तरफ से घूर घूर के क्या करता है, फोटो खींच लेता है, ठीक है। और यहाँ से फिर पर्दा गिरता है तो तीसरा खंड का मोहड़ा 2 अब शुरू होता है, मोहड़ा 1 एक खत्म हो गया। अब चलिए देखते हैं मोहड़ा 1 में क्या, मोहड़ा 2 में क्या होता है, ठीक। तो मोहड़ा 2, भावना भावना आपन बेटा के खंखट रहल ही, ठीक है। भावना जो है, भावना हम लोग शुरू में देखे थे मुख्य पात्रों के बारे में, तो भावना कौन थी, तो भावना विराट की पत्नी है, ठीक है, और अपने बेटा को क्या कर रही है, वो डांट रही है। दृश्य ऐसे मतलब शुरू होता है इसका मोहड़ा 2 का। भावना बोलती है, भावना क्या, सच सच बताओ कहाँ गेल रहल तो, ठीक है, मतलब इसको क्या बोल रही है, बंटू को, अपने बेटे को डांट रही है और पूछ रही है सच सच बताओ कहाँ गया था तुम, न तो आज तोरा ढेड़ेबो, ठीक है, सच सच बताओ। बंटू उसका बेटा है, किसका बेटा है, विराट और भावना का, कि सच सच बताओ कहाँ गया था, नहीं तो अभी डंडा से मारेंगे तुमको और पीटेंगे तुमको, ठीक है। शुरू में हमने देखा था कि पहला दूसरा जो पहला भाग हम जब देख रहे थे तो उसमें ये बंटू और उसकी पत्नी मुन्नी थी, ठीक है। बंटू का जो तबीयत खराब रहता है वही है यहाँ पे, ठीक है, और मुन्नी जो भूख के मारे काफ़ी ज़्यादा कर्रा रही होती है, परेशान मतलब भूख से तड़प रही होती है, ठीक है, वही है यहाँ पे बंटू। तो बंटू फिर बोलता है, बंटू क्या बोलता है, कहूँ तो ना माँ, कहीं नहीं गए थे माँ, ठीक है, घर पे ही थे, ठीक है, ऐसे बोल रहा है। चलो फिर भावना बोलती है क्या, फिर झूठ बज के है, तो ऐसे ना मानवे ने, ठीक है, फिर झूठ बजक रहा है, तब से हम तुमको घर में खोज रहे हैं, तुम कहीं घर में नजर नहीं आ रहा था, और अभी बोलता है कहीं नहीं गए थे, तो ऐसे नहीं मानेगा, डंडा लगाए तुमको तब मानेगा तुम, ठीक है। हाँ, दोसरका बेटी से, ठीक है, अगे मुनिया आन भीतरा से उभनिया, ठीक है, मुनिया उसकी बेटी जो है उसको बोलता लान तो भीतरा से उभनिया, आज एकरा रस्सी से बांध उनके उल्टा दबो ये यहाँ पे, ठीक है ना, लान तो आज एकरा गोड़े हाथे बांध के धरनिये लटकाई देवे, ठीक है, इसको ऐसे नहीं बोलेगा, सच झूठ बोलने का इसका आदत हो गया है, इसको हाथ पर बांध करके और धरनी से लटका देंगे इसको, लाओ तो मुन्नी रस्सी रे। मुन्नी फिर बोलती है, मुन्नी क्या बोलती है, भैया के नाम मारी माए, ठीक है, भाई बहन का प्यार तो आप लोग जानते ही होंगे कितना अटूट प्यार प्रेम होता है भाई बहन का, तो मुन्नी वही बोल रही कि भैया का मत मारी माए, ठीक है। फिर भावना बोलती है बड़ी तोर छोब लागो हो, ठीक है, बड़ी दया लागो अपने भाईवा पर, सुबाटर कहीं के, ठीक है, उसको फिर डांटते मतलब मुन्नी को भी डांटती है, एक थप्पड़ और गाले मारो है, ठीक है, मतलब मुन्नी को एक थप्पड़ लगा देती है उसकी माँ जो है भावना, ठीक है। और फिर मुनिया कांदले कांदले अखरा से उतरे है, ठीक है, मतलब रोते हुए बेचारी वहाँ से बाहर उतरती है, ठीक। और सुगो में सच सच बोल दे
बंटुआ ने तो आज तोर हम जान ले लेबो, ठीक है। बंटू आज सच सच बताओ तुम कहाँ गया था, नहीं तो आज मार मार के हम तुम्हारा जान ले लेंगे, जल्दी बताओ, बोल तो कहाँ गेल हले, ठीक है। ओकर हाथे देख के हाय रे देख तोर हाथ में की को, चलो देखने दो तो क्या है तुम्हारे हाथ में, क्या लगा हुआ है, ठीक है। छुआ के अब आगे देखते हैं। छुआ के हाथे एगो रोटी है, ठीक है। हाथ में देखता है कि क्या है हाथ में, तो छुआ के हाथ में मतलब बंटू के हाथ में क्या देखता है कि एगो रोटी है। ये रोटियां तोरा के दल को रे हैं, ये रोटी कहाँ से आ गया तुम्हारे हाथ में, क्या दल को रोटी है, जल्दी बताओ। बंटू फिर बोलता है हमरा बड़ी जोर से भूख लागल हले माँ, ये रोटियां हमरा काकिए दल को, ठीक है। मतलब हमको भूख लगा हुआ था, घर में तो कुछ था नहीं, तो हम काकी से जा करके हम रोटी मांग लिए। तोरा हमें खाए ले तोरा हम खाए ले मांगले हलियो, तो कहे हैं घरे कुछ ना हो, ठीक है। तुमको घर में मतलब मांगे थे खाने के लिए, तो तुम बोली कि कुछ नहीं है, इसलिए हम काकी को जा करके मांग लिए, ठीक है। छुए अपन गालक लोर पोछे है, ठीक है। छुआ जो है अपना गाल का लोर मतलब टपक रहा है, बेचारा मार भी खाया है, डर से भी कांप रहा है पस, और जिसके कारण आंसू उसका निकल रहा है, तो गाल पे जो लोर आ गया है, आंसू आ गया है, वो बंटू क्या कर रहा है, पोछ रहा है। भावना फिर फफक के हाँ सोना हमें की करियो, ठीक है। हमर ठीन अपन खून छोड़ के हाउ की जेटा तोरा खाइल दियो, ठीक है। मतलब वो भी बेचारी समझ गई कि मतलब कहाँ पे गया हुआ था, अब हम कुछ खाने के लिए दे ही नहीं रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से बेचारा भीख मांग के लाया अपना, ठीक है ना। तो इसीलिए वो ज़्यादा फिर इसको डांट भी नहीं रही है, मतलब गुस्सा थोड़ा शांत हो गया इसका, किसका, भावना का गुस्सा शांत हो गया बंटू के ऊपर जो था, ठीक है। छुआ अपन छुआ अपन खातिए साइट ले है, ठीक है। तोर बापा तो ब्याधा लागो रे बेटा, ठीक है। मतलब उसको अपने सीने से लगा लेती है अपने बंटू बेटे को, ठीक है। और वही फिर अपने बाप के बारे में शिकायत करने लगती है कि तुम्हारा बाप तो एकदम निकम्मा है, नल्ला है, ठीक है। अब अब आर ई घारे नाय सहलक जाओ, ठीक है। मतलब सहल जाओ मतलब और ज़्यादा कष्ट हमको सहा नहीं जाता है, तुम लोग का दुख कष्ट पीड़ा हमको देखा नहीं जाता है बेटा, तुम्हारा जो बाप है वो बिल्कुल नल्ला है, कैसे तुम लोग का हम पेट भरें पालन पोषण करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ, ठीक है। चलिए आगे। अब कोई दिन हमरा जहरे खाए के होतो, ठीक है। तोर बाप के तो नेतागिरी से फुर्सत न खो, ठीक है। अब देखो वही होता है गांव में, गरीबों का यही होता है, जब घर में खाने पीने का नहीं होता या किसी चीज़ से पूरा परेशान हो जाती है, तो लास्ट में जो माँ होती है क्या करती है, अपने मतलब खुद का केवल जान नहीं लेती है, बल्कि क्या करती है या खुद भी और अपने बाल बच्चों को भी या तो जहर खिला देती है या तो कुआं में गिर के जान देती है। तो वही यहाँ पे ये भी सिचुएशन मतलब पति इसका जो है विराट जो है काफ़ी नल्ला टाइप का है, ठीक है। तो वो तो काम धाम करता है और करता तो है, लेकिन जो भी पैसा वैसा मिलता है दारू पी के उड़ा देता है, बच्चों का ख्याल नहीं रखता है। तो वही बोल रही है कि अब हमको लग रहा है जहर खा के ही मतलब अपना ज़िंदगी समाप्त कर देना पड़ेगा, ठीक है। बाप को तो तुम्हारा नेतागिरी से फुर्सत मिल नहीं रहा है, ओकरा हमनी के भूख से कोई नाता न खो, ठीक है। कोई मतलब ही नहीं हम लोग से, हम लोग भूखे मर रहे हैं, क्या मर रहे हैं, बस उसको दारू पीने का बस मिलना चाहिए। एखन देखा हो, ठीक है। जान किचकिचाइत तो एक दिन देवे कुआं झाँप दे, ठीक है। तोहनी के किलहट हमें आर ना देखे पारबो, मतलब ज़्यादा यदि दिमाग खराब होगा, यदि अभी जितना एक सहन सीमा होती है, वो सीमा जब सहने की सीमा खत्म हो जाएगी, तो सबको क्या करेंगे, कुआं में धकेल के और सब कुआं में मर जाएंगे, ठीक है। तोहनी का तुल्लो का ये जो कष्ट पीड़ा है, भूख से चिल्लाहट है, वो हमसे और नहीं सहा जाएगा, और हम तुम लोग का ये कष्ट पीड़ा हम नहीं देख पाएंगे, ठीक। अब यहाँ से फिर विराट बोलता है, विराट के आपन हाथे पिस्तौल ले ले प्रवेश। विराट जो है अपने हाथ में पिस्तौल लेके यहाँ पे अपने घर में प्रवेश करता है, ठीक है। विराट धरफराई के भावना, ठीक है। उधर विराट जो है आ गया बंदूक लेकर के घर में घुसता है और भावना चिल्लाता है, क्या बोलता है, भावना उठ के ठाड़ हो वो है, ठीक है। भावना जो है खड़ी होती है, एकरा तनी तो संभार, ठीक है। विराट भावना तने दने पिस्तौलवा फेंक दे है, ठीक है। मतलब वो बोलता है कि ले पिस्तौलवा संभाल तो जल्दी से, और वो पिस्तौलवा क्या करता है, भावना की तरफ फेंक देता है, तकरा भावना अपन काज ले ले, ठीक है। और उसको अब विराट क्या करता है, वो बंदूक को अपने कोच में रख लेती है, ठीक है। अब यहाँ से चलिए देखते हैं भावना क्या बोलता है, भावना क्या बोलती है,
अबरी ईटा कथी के छेब लागे। ठीक है, मतलब अब ये क्या, मतलब ये क्या है, मतलब इससे किसका मतलब खून वून करके आ गया है या क्या है, वही पूछ रहा है इसमें। ठीक है, विराट बोलता है ईटा छेब ना लागे पिस्तौल हके, मतलब ये बोल रहा है कि क्या है ये, ये कौन सा चीज है, मतलब कभी देखी नहीं होगी बेचारी, कभी छुई नहीं होगी, तो वही मतलब विराट से भावना पूछती कि ये क्या है, ये क्या चीज है ये। तो विराट बोलता है कि कुछ नहीं, बंदूक है, पिस्तौल है, पिस्तौल है, रखो इसको छुपा के रखो, नुकाए के रखें जिनिस के। ठीक है, ये चीजवा के नुका के रख तो उन्हें जाके। ठीक है, दिशा राख যদি पिस्तौलवे एखन खोजो न तो तोर मर्दक ई फांसिए चढ़वे पा रहा हो। ठीक है, यदि ये पिस्तौल किसी को मिल गया ना, किसी के हाथ लग गया ना, तो तुम्हारा मर्द को फांसी भी फांसी की सजा हो सकती है, इसलिए इसको चुपचाप कहीं छुपा के रखो। ठीक है, सही खातिर यदि तोय आपन माथक सिंदूर बचवे खोजे हैं तो एकरा एखनी कहूँ नुकाई दी। ठीक है, यदि अपने माथे का सिंदूर बचाना चाहती हो तो इसको कहीं छुपा दो। ठीक है, कोई यदि इसको कहीं किसी के हाथ लग गया ना, तो समझ लो कि तुम्हारे पति को फांसी हो जाएगी और तुम विधवा हो जाओगी, इसलिए अपना माथे का सिंदूर बचाना चाहती है तो इसको छुपाओ जल्दी कहीं से। ठीक है, अब यहाँ से आगे, ऐसन भूरे तुब दी हैं जे जमराजे बापे खोजे ना पा रहे। ठीक है, मतलब ना खोजे पा रहे, मतलब ऐसी जगह पे इसको छुपा दो, ऐसा भूर में छुपा दो, ऐसे गुफा में इसको छुपा दो कि इसका यदि यमराज का बाप भी आ जाए तो भी इसको खोज ना पाए। ठीक है, कह के इतना कह के और फिर क्या करता है जो विराट है, कह के धर फरेले जाए लागे है मैंने के तुरते घूर के। ठीक है, इतना ही मतलब कह के धरफराते हुए वहां से निकलता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में वहां से लौटता है। और हाँ, कहता क्या है, और हाँ सुरता रखिए एकर बारे में जोदी कौन हो कौआ मैनों के कुछ पता चल तो हाथ आगू बाइट करके ओकर आगुओ तोरा ठाड़ा चायत के मार देबो। ठीक हो, इटा तनी याद रखिए। जब देख हम बता दे रहे हैं, यदि इसके बारे में कौआ मैना को भी खबर लग गया, आदमी को तो खबर लगना ही नहीं लगना है, यदि कौआ मैना को भी खबर लग गया तो समझ लो हम तुम्हारा गला दबा करके तुमको हम क्या कर देंगे, यही मार देंगे। और वहां से विराट क्या करता है, भाग जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भावना क्या बोलती है, हाय रे दुष्टहा तोरा आपन भातारो कहे में हमरा लाज बुझा। ठीक है, कैसा दुष्ट इंसान है रे तुम। ठीक है, तुमको अपना मर्द कहने में भी हमको क्या लगने लगा है, शर्म आती है हमको अब कहने में। ठीक है, अब जब कि तुम एते नीच बुद्धि में उतरिए गेल हैं, हमें तो तोर मारे आगवो मोर गेली। ठीक है, अब तुम इतना नीच काम करने लगे हो, तुम क्या मारोगे हमको। ठीक है, हम तुम्हारे मारने से पहले ही हम क्या गए हो गए हैं, मर गए हैं, मरे हुए मतलब इंसान के समान है हम। ठीक है, अब और हम तोर धमकौनी में ना आवे वाली। ठीक है, और हम तुम्हारे धमकी में, तुम्हारे डर से हम डरने वाले अब हम नहीं हैं। ठीक है, अब आपने से अपन भाई के फैसला हम करिए के छोड़बे। ठीक है, अब हम जो है अपना फैसला खुद करेंगे, अब तुम्हारे हाथ में हम अपना भविष्य को नहीं छोड़ने वाले हैं, हम अपना डिसीजन खुद लेंगे अब। ठीक है, अपने भाग्य की डिसीजन हम खुद लेंगे अब। इतना बोलती है, पर्दा गिर जाता है, तीसरा भाग का मोहरा 3 शुरू होता है। और मोहरा 3 का दृश्य क्या है, वो दृश्य थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, कहाँ का दृश्य है। ठीक, मोहरा 3 में कोटे लोग तो मोहरा 3 का दृश्य शुरू होता है। क्या है दृश्य को समझने की कोशिश कीजिए। कोर्टे लोग तारा ऊपर ठुसाइलत। ठीक है, कोर्ट जो है आज फैसला है, कोर्ट में सुनवाई है आज, और कोर्ट में पूरा लोग ठुस ठुस के भरा हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोग भरे हुए हैं। जज साहेब अपन जगह बैठलत, जज जो है अपने जगह पे बैठा हुआ है। दुए बाटे वकील सब बैठलत, और वकील लोग भी बैठा हुआ है, पक्ष विपक्ष वाले वकील। एक वकील होगा तुम्हारा किसका, एक वकील होगा शेखर का, एक वकील होगा सरकारी वकील जो होता है। ठीक है, तो वो होगा। अब जैसा कि हम शुरू में ही दृश्य देख चुके हैं, सरकारी वकील भी होता है एगो, और एक वकील जो होता है तुम्हारा शेखर का वकील होता है, शेखर की बचाव के लिए, और एक उसको सजा देने के लिए। ठीक है, तो रचना और भावना दुइयो जन मौजूद हथिन। ठीक है, रचना और यहाँ जो इस नाटक में जो 2 महिला कैरेक्टर हैं, रचना और भावना। रचना कौन है, तो रचना विवेक की पत्नी है, भावना कौन है, विराट की पत्नी है। तो दोनों जन जो है कोर्ट में मौजूद है जब फैसला सुनाई होने वाला है। तो ठीक है, तकर सगही रेवती प्रसाद और ध्रुव सिंह
बैसल हत कठघरे विराट खड़ा है। ठीक है, मतलब उसी टाइम क्या होता है कि रेवती प्रसाद के बारे में आप लोग ध्यान रहे कि रेवती प्रसाद कारखाना का मालिक है, और ध्रुव सिंह कौन है, तो ध्रुव सिंह उसका जो क्या था, मैनेजर था रेवती प्रसाद का, वो है। ठीक है, वो लोग भी यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक, अब यहाँ से शेखर नीचे बैसल है, शेखर कहाँ बैठा है, नीचे बैठा है, और विराट जो है कठघरे में खड़ा है। भावना एगो दोसर कठघरे ठाड़ भई के अपन बयान दे रहा है, और भावना जो है दूसरे एक कठघरे में कौन खड़ा है, तो विराट खड़ा, और दूसरे कठघरे में भावना अपना अपनी मतलब विचारों को, अपने बयान को वहां पे दे रही है वो। चलिए अब यहाँ पे क्या होता है, क्या भावना क्या बोलती है वो देखते हैं। भावना यह है वो पिस्तौल हके जज साहेब जेकर से हमर मर्दे विवेक के नुकाय के मारल है, मार ले है। ठीक है, ये वही पिस्टल है द जज साहेब, ये वही हाँ पिस्टल है जिससे मेरा जो मर्द है, मतलब मर्द मतलब विराट जो है, वो विवेक को छुप करके बंदूक से मारा हुआ है, पिस्टल से मारा हुआ है। हमर मर्दे उनका मारे खातिर ऐसन जाल बनैलक से भेले लोके बुझतला जे ई खून निजे ओकर भाई शेखर करल है। मतलब विवेक की हत्या करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जज साहेब कि पूरा दुनिया ये समझ रही है कि विवेक का खून खुद उसका भाई किया हुआ है, जबकि एक्चुअल में जो हत्यारा है जज साहेब मेरा पति देव जो है, पति कहलाने के लायक नहीं है, नल्ला है, वो उसकी जाकर के हत्या किया हुआ है। ठीक है, अब बख्शी यहाँ पे क्या करता है, वही बख्शी जो होता है जो वहाँ पे मतलब कोर्ट कटघरे में खड़ा करना, कटघरे से बाहर निकालने का काम जो करता है उसी को बख्शी कहते हैं। तो बख्शी क्या बोलता है, बख्शी एगो कागज जज साहेब बाटे अगुवाए के, वहाँ पे कागज जज साहेब के आगू करता है, मिलॉर्ड ठीक है, ईटा हके पिस्टोलिक फिगर प्रिंटेक रिपोर्ट। ठीक है, नहीं बख्शी कौन है, सॉरी बख्शी जो है यहाँ पे वकील है। ठीक है, वो किसका वकील है, तो यहाँ पे शेखर का वकील है शायद। चलिए देखते हैं, ध्यान से हट रहा है थोड़ा। पिस्टोलिक फिगर प्रिंटेड रिपोर्ट, ठीक है, ये मतलब पिस्टल का फिगर प्रिंट दिखाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसको रिपोर्ट जज साहब के सामने प्रेजेंट कर रहा है। जेकर में आया विराटेक निशान बताओ है। ठीक है, और ये पिस्टल के ऊपर किसका निशान है, विवेक का, विराट का निशान है। सगी से जो गोलियां मतलब विवेक मोरल है, वो गोली यह है पिस्टोले का, मतलब जिस गोली से, मतलब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट जो हमने शुरू में देखा था कि वो जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट था वो ये बता रहा था कि गोली जो है वो किससे निकला हुआ था, बंदूक से नहीं निकला हुआ था बल्कि पिस्टल से निकला हुआ था। और जो ये हमारा शेखर जो था, शेखर के हाथ में क्या था, पिस्टल, ये बंदूक था, पिस्टल नहीं था। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो गोली निकला हुआ है, पोस्टमार्टम में जो गोली मिला है वो गोली इसी बंदूक से निकला हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखिए जो मतलब रिपोर्ट आया हुआ, आप रिपोर्ट को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जहां तक शेखर के हाथे बंदूक रहे के बात रहे वो ओकरा जांचल गेलक। ठीक है, मतलब जो बंदूक किसके हाथ में था, शेखर के हाथ में, उसकी जांच करी गई। ठीक है, वो जांच में क्या पता चला, वो बंदूक से कोनो गोली तोली चलल के चिन्ह मुद्दा ना मिलले। ठीक है, जो बंदूक मतलब किसके हाथ में था, शेखर के हाथ में जो था, उससे तो कोई गोली निकला ही नहीं है। झूठ में हम लोग शेखर को अभी तक दोषी मान रहे थे, हत्यारा समझ रहे थे। हत्यारा एक्चुअल जो हत्यारा है वो कौन है, वो एक्चुअल हत्यारा विराट है जज साहेब या मिलॉर्ड। ठीक है, अब जज आगे फिर क्या बोलता है, जज मोट निकास टाइन के, ठीक है, मुकदमा के तहकीकात पर गबचाई के देखलक बादे और शोभे गवाह सबूत पर नजर गड़ैला से निठा गमाहे जे मुलजिम विराट शर्मा विवेक कुमार वर्मा के खूनी है के। ठीक है, जज साहब फिर अपना डिसीजन सुनाते हैं। क्या सुनाते, डिसीजन नहीं मतलब एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि सारे मुकदमा का तहकीकात, जांच पड़ताल करने के बाद, सारे गवाह सबूत पर नज़र देने के बाद, ये मतलब ये जो कोर्ट है ये निष्कर्ष पे पहुंचती है कि जो विवेक कुमार वर्मा है, मतलब विवेक कुमार वर्मा का हत्यारा, एक्चुअल हत्यारा जो है वो कौन है, विराट शर्मा है। सही खातिर अब यहाँ पे सजा फिर इसको क्या देता है, सही खातिर ये अदालत ओकरा दोषी ठहरावो है। और ये अदालत जो है दोषी किसको ठहराता है, विराट शर्मा को दोषी ठहराता है। और ताजी राते हिंद दफा 302 के तहत फांसी के हुक्म सुनाओ है।
और विराट को क्या फांसी देता है, हमारा आईपीसी जो है 1860 उसके तहत, उसका धारा कौन सा है, धारा 302 के तहत किसी की आप यदि हत्या करते हो तो आपको भी क्या होगा, फांसी की सजा होती है, ठीक है, या मिनिमम उसमें सजा जो है आजीवन कारावास की होती है, ठीक है। तो इसमें सजा क्या सुनाया जाता है, धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है जज साहब के द्वारा। सगी शेखर कुमार वर्मा साध जान के ओकरा इज्जत भीतर बरी कर दे है। और जो ये कोर्ट है वो क्या करता है, शेखर कुमार वर्मा को निर्दोष पाता है और बाइज्जत उसको क्या करता है, बरी करता है। आपन फैसला सुनाई के जज साहेब कलमे निभी तोड़ दे हथिन और उठ के चल जाते हैं। हम लोग जैसा भी बहुत सारी मूवियाँ आप लोग देखे होंगे कि जज साहब जब भी कोई फैसला देते हैं, मृत्यु की फैसला या तो फिर फांसी की सजा जो भी देते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी कलम की नीवी को तोड़ देते हैं। क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि उसका कहने, वो तोड़ा इसलिए जाता है कि अब जो डिसीजन हमने दे दिया है वो हम खुद भी नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक कि मतलब कुछ यदि मिसप्रिंट भी टाइप हो जाता है और उस पर यदि जज साहब का साइन लग गया तो उस चीज को, उस मिसप्रिंट को जज साहब खुद भी नहीं बदल सकते हैं, इसलिए वो लास्ट में कलम को तोड़ दिया जाता है, कलम की नीवी को तोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब आगे इसमें क्या होता है, पर्दा गिरता है। अब आगे अगला दृश्य हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है कि एक बाटे से शेखर के और ओकर पीछू पीछू सेठक प्रवेश, एक और से किधर किसका प्रवेश होता है, शेखर का, और उसके पीछे पीछे किसका, सेठ का प्रवेश होता है। अब सेठ बोलता है क्या, शेखर, ए शेखर तनी हमार बात सुन राजा, ठीक है। और बोलता है शेखर मेरा बात सुनो तुम, ठीक है। शेखर ठाठ हो वो है, खड़ा हो जाता है और क्या बोलता है, सेठ खुशमाद करके, शेखर मतलब वही चापलूसी करते हुए, खुशामद करते हुए क्या बोलता है, हमें आया सच बजक हाँ कान पकड़े हों जे पेंदो बोलो तो तोर बोड़ भाई, ठीक है, तोर बोड़ भाई सचो हमर से 5,000 टाका लेल हलो मशीन किने घड़ी, ठीक है। वही मतलब वो उस दिन झूठ बोला था कि ना हम किसी को लोन वोन नहीं दिए हैं। जब वहाँ पे उसको लेके गया था, कौन, विराट लेके गया था किसको, ये पूछने के लिए गया था कि क्या आपने मतलब 5,000 मेरे भाई को लोन दिया है। तो आपने उस दिन झूठ, वो मतलब ये जो सेठ है रेवती प्रसाद, वो उस दिन झूठ बोल देता है कि नहीं हम किसी को लोन वोन नहीं, फालतू का पैसा है मेरे पास, क्या मजदूर लोग को यहाँ पे पैसा देने में मुश्किल हो रही है, उस दिन ये बोलता है। आज वही बोल रहा है यहाँ पर किसको, शेखर को, कि उस दिन हम तुमको नहीं, झूठ बोल दिए थे कि हम नहीं दिए हैं, लेकिन सच तो यही है कि जब तुम्हारा भाई का पैसा चोरी हुआ था तो तुम्हारे भाई को 5,000 रुपया हम ही दिए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ से तो ओकरा घुराए दे हमर बाप, ठीक है। वो जो पैसा हम उस दिन दिए हुए थे तुम्हारे भाई को, वो पैसा हमको लौटा दो प्लीज, ठीक है, नहीं तो हम मोर जाए, ठीक है, नहीं तो हम मर जाएंगे रे, 5,000 बहुत टका होता है, ठीक है। हमर डांडा टूट जाए रे, हमें लुटाए जाए बाप क्रिया, ठीक है। मतलब वो आज उस दिन बोला कि हम नहीं दिए, आज जब विवेक मर गया, ठीक है, तो आज यहाँ पे हकीकत बोल रहा है कि हम दिए थे रे, वो पैसा लौटा नहीं पाया, अब हम कैसे क्या करेंगे, 5,000 रुपया उस टाइम बहुत बड़ा अमाउंट होता होगा, ठीक है। चलिए तो आगे देखते हैं। शेखर फिर बोलता है हमें कोनो टाका पैसा तोर ना जानो ही, ठीक है, तोहें जाय पारा शिखरे प्रस्थान, वहाँ पे ठीक बोलता है, देखो हम कोई पैसा वैसा के बारे में नहीं जानते हैं, ना तुम हमको पैसा दिया है और मेरा भाई को तुम पैसा दिया है कि नहीं दिया हमको नहीं पता है, ठीक है, हम नहीं जानते हैं। सेठ बोलता है क्या, आए तो नहीं जाने हैं, ठीक है, मोरलो हाय लुटाए गेलो हम बर्बाद भई गेलो, हमर शोभे जामा टाका डूब गेलो, ठीक है, अरे क्यों हमरा बचवो हमें डूबलो रे, छटपटाए के भागे, ठीक है। वहाँ फिर बोलता है कि रे लूट गए, हम बर्बाद हो गए, कोई बचाओ रे, हमको लूटने से बचाओ, ठीक है। और वहाँ से छटपटा के बेचारा भाग जाता है। और यहाँ से फिर क्या होता है, पर्दा गिरता है, नाटक हमारा यहाँ से क्या होता है, खत्म हो जाता है। और इससे हमें क्या सीख मिलती है कि गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भाई भाई के बीच में मतलब टूट फूट डालने के लिए चढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपकी यूनिटी से, आप भाइयों के बीच के यूनिटी से जलते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे समाज के लोगों से थोड़ा सावधान रहें, सतर्क रहें, और कोई भी यदि आपको किसी बात से चढ़ाने की कोशिश करे
तो आप अपना खुद का दिमाग चलाएं, ना कि वो जो बोले उस पे मतलब उसको मतलब आंख बंद करके कान बंद करके उस पे विश्वास कर लें। ठीक है, तो ये नाटक यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।